मनीष कश्यप से एक सवाल पूछा गया कि आप बीजेपी पार्टी में क्यों ज्वाइन किए। आखिरकार बीजेपी पार्टी को जो आदमी कोसते रहता था, जो बीजेपी पार्टी को गाली देते रहता था, हर बात में नरेंद्र मोदी और अमित शाह को ताना मारते रहता था, वो बीजेपी पार्टी में आखिरकार शामिल कैसे होगी। तो जानते हैं मनीष कश्यप का क्या कहना है। मनीष कश्यप का कहना है कि बीजेपी पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है। बीजेपी पार्टी में बोलने का मौका दिया जाता है, बोलने की आज़ादी है। आप अपने अनुभव से आप जो अच्छा समझे वो बोल सकते हैं, स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र। वहाँ बोलने पर कोई पाबंदी नहीं है, आप कुछ भी बोल सकते हैं। सही बात है, ये बड़बोला, ये झूठ बोला, कुछ भी बोल सकता है। ये मनीष कश्यप कुछ भी बोल सकता है, बोला ही। पहले तो ये बोला कि मनीष कश्यप ने बोला कि बीजेपी पार्टी बहुत ही घनघोर चोर पार्टी है। बीजेपी पार्टी इतनी बड़ी साजिश वाली पार्टी है जो देश को बर्बाद कर रही है। उसने कहा कि राहुल गांधी देश को मूर्ख बना रहा है, राहुल गांधी देश को हंसा रहा है, राहुल गांधी देश का कॉमेडियन है और नरेंद्र मोदी देश को बेच रहा है। जी हाँ, नरेंद्र मोदी देश को बेच रहा है, ऐसा हम नहीं, ऐसा मनीष कश्यप का कहना था। लेकिन यही मनीष कश्यप का फिर बाद में वक्तव्य बदल जाता है। जब वो मनीष कश्यप बीजेपी पार्टी में जाता है, भारतीय जनता पार्टी में जाता है, तब वो कहता है कि बीजेपी पार्टी में बोलने की आज़ादी है, स्वतंत्र हैं लोग, स्वतंत्र हैं कार्यकर्ता, कुछ भी बोल सकते हैं। अब सोचिए कि एक समय था कि यही बीजेपी को, नरेंद्र मोदी को गाली दिए थकता नहीं था ये मनीष कश्यप, ये झूठा मनीष कश्यप। और आज एक ऐसा समय है कि ये बीजेपी को इस तरीके से संजोने और संवारने की बात कर रहा है, इस तरह से बीजेपी पार्टी को प्रस्तुत कर रहा है लोगों के सामने। बीजेपी पार्टी को इस तरह से बता रहा है लोगों को, जैसे लगता हो कि बीजेपी पार्टी एक धूली धाली, एक गंगा की माने गंगोत्री वाली पानी जिस तरह से होता है ना कि पानी डालने से शुद्ध हो गया, ये भी बीजेपी में जाकर के शुद्ध हो गया। हम ये नहीं कहते कि कोई पार्टी खराब है, कोई नेता खराब है, जो है अपनी जगह पर है। होगा नहीं होगा वो जाने, उसका मसला है। जब उस पर बात करेंगे तो उस पर बात करेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि बीजेपी खराब रहे ना रहे, बीजेपी के लोग खराब रहे ना रहे, नरेंद्र मोदी खराब रहे ना रहे, नरेंद्र मोदी देश को बेचे ना बेचे, इन जैसे जयचंद, जो मनीष कश्यप जैसे जयचंद बिहार को बेचने की कोशिश में ज़रूर है। बिहार उन लोगों के भरोसों को बेचने के चक्कर में ज़रूर है। क्योंकि जब ये मनीष कश्यप जेल गया था ना, तो बिहार के बहुत सारे लोग बहुत जगह चक्का जाम किए थे, बहुत सारे लोग बहुत जगह अपना दुकान बंद रखे थे, हड़ताल किया था, बिहार बंद बुलाया था, आह्वान कर दिया था कि बिहार बंद रखें। और ये मनीष कश्यप उस भरोसे पर लात मारने की बात कर रहा है। देखिए ना किस तरह से अपने गिरगिट का जैसा रंग बदल रहा है। कभी कहता है बीजेपी पार्टी देश को बेचने का काम करती है, नरेंद्र मोदी देश को बेचने का काम करता है, और कभी कहता है कि नहीं, यहाँ स्वतंत्रता है, बोलने की आज़ादी है। भाई कम से कम ये दोगलापन सब जगह नहीं चलेगा। राजनीति है तो इसका मतलब क्या, राजनीति में तुम दोगलापन थोड़े ना ला दोगे। इनको सही करो, कुछ भी बोलो, एक बात बोलो। लोग जानते हैं कि तुम कितने बड़े मूर्ख हो, कितने बड़े बेवकूफ़ हो, कितने बड़े धुरफेंदिया आदमी हो, तुम कितने बड़े 420 आदमी हो। बिहार को छलवाज करने के नाम से, बिहार को छल करने के नाम से तुम बिहार के लोगों को ठग रहे हो, बिहार को छलने का काम कर रहे हो। और तुम जो सोच रहे हो कि राजनीति में अपना करियर बना लोगे, ऐसा कभी नहीं होगा। क्योंकि तुम्हारी दोहरी मानसिकता, दोगली मानसिकता बिहार के लोग जानते हैं, बिहार के लोग शिक्षित हैं, बिहार के युवा शिक्षित हैं, और वो जानते हैं कि तुम किस आधार पर अपने करियर बनाने को सिर्फ और सिर्फ फोकस कर रहे हो। सिर्फ और सिर्फ तुम अपने करियर बनाने को फोकस कर रहे हो मनीष कश्यप, ना कि बिहार के युवाओं का करियर बनाने की कोशिश कर रहे हो, ना कि बिहार को संवारने संजोने का काम कर रहे हो। जय हिंद, जय बिहार, जय भारत।